जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सैनिक अपडेट में। आज हम बात करेंगे देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। किस वजह से बनाए गए हैं CDS, उन्होंने अपनी सेवा में रहते हुए कहां कहां पदस्थ थे, वो रिटायरमेंट से पहले कौन कौन से ऑपरेशन में शामिल थे और कौन कौन से मेडल उन्हें मिले हैं अपनी सेवा के दौरान। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं कौन है वो। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनिल चौहान पिछले साल 31 मई को 40 साल की सेवा के बाद जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी कमान के पद से रिटायर हुए थे। पूर्वी सेना को संभालने से पहले जनरल ऑफिसर नई दिल्ली में सैन्य अभियान के भी महानिदेशक रह चुके हैं। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। वह भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत की हवाई दुर्घटना में निधन के बाद नए CDS की नियुक्ति पर मंथन हो रहा था। केंद्र सरकार ने इस पर मोहर लगा दी है और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड इनको अभी देश के दूसरे CDS के रूप में नियुक्त किया गया है। देश के नए CDS लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम अनुभवा चौहान है। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम प्रज्ञा चौहान है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र रहे लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को 1981 में 11वीं गोरखा राइफल्स में कमीशन दिया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने सैन्य संचालन महानिदेशक यानी DGMO के रूप में भी कार्य किया है। वह पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ GOC इन C के पद से सेवानिवृत्त हुए। सेना की बात करें तो वह पूर्वी सेना के कमांडर थे। पूर्वी सेना को उत्तरी सेना के साथ सेना की दो सबसे संवेदनशील कमानों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। उन्होंने अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन में भी काम किया था। 31 मई 2021 को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भी वे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक मामलों में अपना योगदान दे रहे थे। वे सुरक्षा परिषद कार्यालय में कार्यरत थे। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी उनका घनिष्ठ संबंध है। नए CDS चौहान जनरल बिपिन रावत की तरह 11वीं गोरखा राइफल से हैं। इनके साथ ही ये भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। भारत पाकिस्तान पर सीमा तनाव बढ़ने के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की योजना बनाने में भी वे शामिल थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनिल चौहान पिछले साल 31 मई को 40 साल की सेवा के बाद जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी कमान के पद से रिटायर हुए थे। पूर्वी सेना को संभालने से पहले जनरल ऑफिसर्स नई दिल्ली में सैन्य अभियान के महानिदेशक थे। ऑपरेशन सनराइज के भी वो मुख्य शिल्पी थे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहने के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद में बड़ी कमी आई थी। बतौर DGMO वह ऑपरेशन सनराइज के मुख्य शिल्पी थे, जिसके तहत भारतीय और म्यांमार सेना ने दोनों देशों की सीमाओं के पास उग्रवादियों के विरुद्ध समन्वित अभियान चलाया था। उन्हें उनकी सेवा के लिए कई सारे मेडलों से सम्मानित किया गया है। सेना में उनकी विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल जैसे अवार्ड मिल चुके हैं। वो भारतीय सेना के DGMO भी रह चुके हैं। इस वजह से ही उन्हें देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए नियुक्त किया गया है।